क्रूड ड्रग आपके पास क्या है, नेचुरली अकरिंग होगी, सबसे पहले क्या होगी, नेचुरली अकरिंग होगी, और सब्सटेंस डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा। ठीक हो गया। प्लांट से भी हो सकता है, एनिमल से हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है। अब क्योंकि क्रूड ड्रग बहुत ही वास्ट वैरायटी हो जाती है कि आपके पास जो भी प्लांट सोर्स से या एनिमल सोर्स से आपके पास चीज़ आई है, उसके ऊपर फर्दर कोई केमिकल या फिजिकल मेथड उस पर अप्लाई नहीं किया गया, उसी फॉर्म में उसको यूज़ किया जाता है। तो वो क्या होती है आपके पास, इसमें दो टर्म्स यूज़ की जाती है, एक क्रूड ड्रग के लिए कलेक्शन और दूसरी टर्म क्या होती है जी, ड्राई। कि आप क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं और फिर उसको ड्राई करते हैं, पाउडर फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, इस तरीके से। अब क्लासिफिकेशन जो क्रूड ड्रग की है वो फर्दर 5 तरह से होती है, 5 तरह से क्लासिफिकेशन। और ये आप याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन हम तब ही करते हैं जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वास्ट हो, किसी चीज़ का नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं, ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें या बता सकें या समझा सकें। अब सबसे पहला इसका क्लासिफिकेशन में आता है अल्फाबेटिकल मेथड। कौन सा मेथड आता है, अल्फाबेटिकल। क्या मुराद है कि आप क्या करें, सिंपल है कि आप ABC के हिसाब से क्लासीफाई करना शुरू कर दें। आप क्या करें, ABC के हिसाब से क्लासीफाई करना शुरू होते हैं। जैसे आपके पास अकेशिया, A से अकेशिया हो गया, B से बेलाडोना हो गया, C से कैम्फर हो गया, D से धतूरा हो गया, E से एफिड्रा हो गया, सो ऑन। ठीक है, कि आप जनरल क्या कर दें कि A से ये मेडिसिन, ये क्रूड ड्रग्स हैं, B से ये क्रूड ड्रग्स हैं, तो बड़ा सिंपल सा हो गया। और मुख्तलिफ जो आपके पास हमको ऑफिशियल बुक्स पढ़ी थी ना, उसके अंदर ये नहीं है कि ये मेथड ऐसे ही हमने निकाल लिया है अल्फाबेटिकल मेथड। वो कहते हैं कि बहुत बड़ी जो ऑफिशियल बुक्स हैं वो इसी मेथड को अडॉप्ट करती हैं। जिस तरह यूरोपियन फार्माकोपिया है EP और ब्रिटिश फार्माकोपिया BP, वो इस मेथड को यूज़ करते हैं, यानी कि वो ड्रग्स को किस फॉर्म में क्लासीफाई करती हैं, ABC के हिसाब से। मतलब आप क्या करेंगे, उसके इंडेक्स में जाएंगे तो देखेंगे कि आप A, सबसे पहले क्रूड ड्रग्स का फॉर्म होगा, फिर आप A देखेंगे तो A के नीचे AA, फिर AB, जैसे डिक्शनरी से आप देखते हैं सेम उसी तरीके से अकेशिया AC होगी। ठीक है, उसके बाद फिर अकेशिया के 3-4 आगे फॉर्म्स होंगी, अकेशिया सेनेगल होगा, अकेशिया इंडिका होगा, उसको भी अलग अलग उससे बताया होगा। फिर A के बाद B में आ जाएगा, फिर B के बाद C में आ जाएगा, पूरा इसी तरह से आपको Z तक हो जाएगा। Z में जिंजिबर ऑफिसियल होगा, V में नक्स, N में नक्स भूमिका होगा, ठीक है, V में वर्बेस्कम थेप्सिस होगा। इस तरह से हर एक के अंदर 15-15, 20-20, 60-60 ड्रग्स भी मौजूद होंगी। उनमें से आपके कोर्स के हिसाब से जो चीज़ें होंगी सिर्फ आपने उनको याद रखना जो याद रहेगा। दूसरा हमारे पास मेथड आता है मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजी आपकी क्या होती है, शेप से रिलेट करता है, उसके कौन सा पार्ट आपने इस्तेमाल किया। अब अगर आप एक प्लांट को सिर्फ जहन में रखते हैं तो उसके बहुत से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो सबसे पहले स्टेम है, ठीक है, उसके लीव्स हैं, उसके राइजोम्स हैं, उसका वो जो बल्ब होता है वो है, ठीक है, उसके सीड हैं, इसी तरीके से। तो आपके पास इस तरीके से एक ही प्लांट के 8-10 चीज़ें होती हैं, उनमें से कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। उसकी बड़ी सिंपल सी कोई भी एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम घर के उसमें इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास अगर हम धनिया की एग्जांपल लेते हैं सिंपल, तो उसके आप लीफ जो हैं, पत्ते, वो इस्तेमाल करते हैं या उसकी जड़ें इस्तेमाल करते हैं, पत्ते इस्तेमाल। फिर पत्ते दो तरह से इस्तेमाल हो जाते हैं, फ्रेश में भी और फिर उसको सूखा धनिया में। तो ये आपके पास इस तरीके से आपकी मुख्तलिफ जो है कुछ वो किस बेस पे होते हैं कि उसके अंदर जो सी चीज़ जगह हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, अगर उसके लीफ में है तो हम लीफ इस्तेमाल करते हैं, बार्क में है, स्टेम में है, उसकी राइजोम्स में है, बड में है। जैसे आपके पास जितने प्लांट्स हम जितने वेजिटेबल्स हैं उनका हम कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका बड, वो जो उनका फ्रूट होता है वो। ठीक है, उसके अंदर एग्जाम्पल उसने दिए, जैसे रूट्स की एग्जाम्पल देते हैं तो ग्लाइसराइजा ब्लेबरा, मलटी, उसकी रूट्स इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, उसको आगे फर्दर प्रोसेसिंग करके क्या किया गया, उसको सिरप की फॉर्मेशन में लाया गया, दूध से प्लस मलटी। ठीक है, उसका अपना क्या फंक्शन है, वो बलगम एक्सपेक्टेंट के तौर पर बलगम को बाहर निकालने के लिए। फिर लीफ ड्रग जो प्लांट पत्ता यूज हो रहा है, सेना लीफ है, हार्ट के जो पेशेंट है उनके लिए सेना लीफ से आगे फर्दर फर्क होती है। बार ड्रग है, सिंकोना है, सीड ड्रग है, कॉफ़ी। अब कॉफ़ी का अगर आप देखते हैं तो क्या इस्तेमाल होता है, उसकी सीड इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये वाला जो मॉर्फोलॉजिकल मेथड है ये भी अपने से ही हमने कर लिया। वो कहता है कि एक
वेलिस की बुक है जो कि इस मॉर्फोलॉजिकल मेथड की बेस के ऊपर, मतलब उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर लिखा होगा प्लांट्स लीव्स, उन प्लांट में जिनके लीव इस्तेमाल हुए, उसके नीचे वो क्लासीफाई करता जाएगा कि ये प्लांट्स हैं जिनके लीव्स इस्तेमाल हुए, वो ABC को छोड़ देगा। वो किस चीज़ पे आएगा कि इसका लीफ इस्तेमाल हुआ है, इसका लीफ, इस तरीके से वो करेगा। तीसरा हमारे पास मेथड आता है जो मोस्ट कॉमन है, टेक्सोनॉमिकल मेथड। टेक्सोनॉमी आपके पास क्या होती है, टेक्सोनॉमी का क्या होता है, आप डिफरेंट जो प्लांट हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर फैमिली, स्पीशी, जीनस, इसकी बेस पे आप क्या करें, उसको आइडेंटिफाई करें, अलग करें। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले नाम बोला नक्स वोमिका। अब इसके दो पार्ट हैं, एक उसका है जीनस नेम और एक उसका है स्पीशी नेम। अकेशिया सैनिका, एक उसका जीनस और एक उसका स्पीशी। जितने भी आपके पास प्लांट हैं, दातुरा स्ट्रामोनियम, मेंथा पाइपरेटा, मेंथा स्पाइसेटा, ये मुख्तलिफ नेम हैं टेक्सोनॉमिकल। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है इंटरनेशनली वो ये वाला मेथड यूज़ होता है। क्यों? अगर आप अपनी ज़ुबान में पुदीना या धनिया की बात करते हैं तो वो हमारी उर्दू ज़ुबान, ठीक है, स्पीयरमिंट, पेपरमिंट, इंग्लिश होगी। लेकिन इंटरनेशनली जब हमने उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है तो हमें उसका कौन सा नाम देना पड़ेगा, टेक्सोनॉमिकल मेथड। क्योंकि अगर कोई इटालियन है, फ्रेंच है, नॉर्वेजियन है, किसी भी कंट्री से है, वो इस सब्जेक्ट को अगर उसका नॉलेज मौजूद है तो टेक्सोनॉमिकल मेथड में चीज़ को समझ जाएगा कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है। ठीक हो गया? उसको हम कहेंगे ना बार्क, लीफ। अब उसकी ज़ुबान में लीफ कुछ और चीज़ है, वो इंग्लिश अगर नहीं आती उसको तो लीफ हमें तो समझ आ जाएगी, जो इंग्लिश ओरिएंटेड कंट्रीज हैं उनको समझ आ जाएगी, उसको नहीं समझ आएगी कि लीफ क्या चीज़ है। ठीक है? उसके अपनी ज़ुबान में जो लीफ का वर्ड होगा, जैसे अगर इंग्लिश के साथ उर्दू में पत्ता, ठीक है, अब उर्दू में तो पत्ता हमें समझ आ रहा है, लेकिन जब इटालियन ज़ुबान या किसी और ज़ुबान में वो लीफ को वो आइडेंटिफाई करेगा तो क्या होगा, नहीं होगा। तो वो टेक्सोनॉमिकल मेथड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसके दो पार्ट होते हैं, उसमें फैमिली होती है, जीनस होता है और स्पीशी होता है। वैसे तो उससे ऊपर, फैमिली से ऊपर किंगडम भी, फाइलम भी, वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये दो तीन चीज़ें जरूर होती हैं, फैमिली का नाम, जीनस का नाम और स्पीशी का नाम। अब इसके अंदर आपके पास फार्माकोलॉजी की बहुत बड़ी बुक है, वो इस मेथड को यूज़ करती है। ठीक है? फिर इसी से आगे हमारे पास मोहम्मद अली की एक ओरिजिनेटेड बुक है, वो भी टेक्सोनॉमिकल मेथड पर आती है। फिर हमारे पास आता है फार्माकोलॉजिकल मेथड। नेक्स्ट कौन सा मेथड आता है, फार्माकोलॉजिकल मेथड। फार्माकोलॉजी के ऊपर मैंने ऑलरेडी थोड़ी सी बात की कि आपने किस बेस पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्लांट क्या इफेक्ट दे रहा है। कौन कौन से प्लांट हैं जो कि जी एक्सपेक्टोरेंट है, बलगम को बाहर निकालते हैं। अब इस चीज़ से आपने बाहर हो जाना है तो किस क्लास से है, किस जीनस से है, उसका नेम A से शुरू होता है या F से शुरू होता है या G से शुरू होता है या Z से शुरू होता है। हमने क्या करना है, एक्सपेक्टोरेंट, उसके नीचे जो जो प्लांट्स हैं हमने क्या लिखना है, क्या उसको कहते हैं, एनर्जेसिक, दर्द कुशा, उसके नीचे जो जो प्लांट्स हैं। ठीक है? इसी तरीके से डायूरेटिक, जो यूरिनेशन को बढ़ाते हैं, वो लिखना है और उसके नीचे जो जो प्लांट्स हैं। इस चीज़ पे हमने नहीं आना कि उसका नेम A से शुरू हो रहा है, उसकी क्लास क्या है, उसका जीनस क्या है, या उसका कौन सा पार्ट इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, हमने जस्ट इस चीज़ पे क्लासीफाई करना है कि उसका फंक्शन क्या है। ठीक है? तो ये फार्माकोलॉजिकल मेथड है। इसमें लिपनकॉट, आपकी एक बहुत बड़ी बुक जो फार्माकोलॉजी की है, लिपनकॉट, वो अगर उसको आप देखते हैं ना तो वो क्या करता है, वो सिस्टम्स की बेस के ऊपर मेडिसिन को आइडेंटिफाई करता है कि किस सिस्टम पे ड्रग्स एक्टिंग ऑन CNS, ड्रग्स एक्टिंग ऑन CVS, ड्रग्स एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम को पहले आपको उसको बताएगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद कौन कौन सी ड्रग्स उस पर एक्ट करती हैं। उस चीज़ को इस चीज़ से अलहदा हो गया कि उसका नेम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसका ओरिजिन क्या है। जस्ट क्या कहना है उसने कि ये तमाम ड्रग्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक्ट करती हैं। ठीक हो गया? जिस तरह मैं एक सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूँ, आपका जो पुदीना है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक्ट करता है, ऐसे ही है। इसके साथ आपका कावा, वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक्ट करता है। मुख्तलिफ तरह की जड़ी बूटियाँ हैं, वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक्ट करता है। ये जब बदहज़मी से हो जाए तो इस तरीके से अब अगर उनके हम फैमिली जीनस पे जाएंगे तो वो टेक्सोनॉमिकल मेथड हो जाएगा। ठीक है? लास्ट आपके पास मेथड आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड लीस्ट यूज होता है क्योंकि ये आपका रिसर्च ओरिएंटेड मेथड है। केमिकल मेथड में जो मैंने बिल्कुल लेक्चर के स्टार्ट में बात की, आपके पास उसके अंदर टैनिन्स हैं, रेजिन्स हैं, अल्कलाइड्स हैं, फ्लेवोनाइड्स हैं, फिक्स्ड ऑयल हैं, वोलाटाइल ऑयल हैं, ये उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। इसकी बेस पे जब हम क्लासीफाई करते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन है जिनके फिक्स्ड ऑयल यूज होते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन हैं जिनके अल्कलाइड्स यूज होते हैं,
इसके अंदर एक फार्माकोग्नोसी की बुक है टाइगर, वो इस मेथड को यूज़ करता है। ये वाला मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जस्ट जो रिसर्च ओरिएंटेड लोग हैं वो इस मेथड को यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ से होता है कि फिक्स्ड ऑयल्स कहाँ से हमें मिल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सट्रैक्शन करनी होती है। ठीक है, ये आपके पास पूरा फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन नेचुरल सोर्सेज से है, फाइटोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है, आपके पास नई टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है, फ्रूट ड्रग की डेफिनेशन है, उसकी कलेक्शन और ड्राइव होती है। फिर हमारे पास 5 मेथड आते हैं, जिसके अंदर अल्फ़ाबेटिकल मेथड है, मॉर्फोलॉजिकल मेथड है, टेक्सोनॉमिकल मेथड है, फार्माकोलॉजिकल मेथड है, और लास्ट वन आपके पास केमिकल मेथड है। ये आपका इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी और साथ में फ्रूट ड्रग, ये कंप्लीट आपके पास कंप्लीट लेक्चर होगा।